ओम तत्सत। ओम तत्सत। जिज्ञासु बंधुओं, आज मैं आपके सामने एक और रोचक विषय लेकर आया हूँ, जिसका कि विषय है मंदिर। मंदिर की आकृति आखिर इसी प्रकार की क्यों? इस मंदिर की आकृति के पीछे आखिर क्या विज्ञान है? आज हमारा मूल विषय यही है। मंदिर की आकृति जो कि आप देखते हैं, ऊपर से एक लंबाकार और ऊपर से एक त्रिकोण के आकार में होती है। यह इस प्रकार की आकृति ही आखिर क्यों? इस प्रकार की आकृति एक ऐसी आकृति है जो कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो तेज है, जो शक्ति है, यह आकृति उस आकृति को ऑब्जर्व करती है, एकत्रीकरण करती है। और जब ये उसके अंदर एकत्रित होती है, तब उसके अंदर प्रवेश करने वाले सभी लोग एक दिव्य प्रकाश को, दिव्य तेज को, दिव्य ज्ञान को और सकारात्मकता को प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस आकृति का हमारे महर्षियों ने सृजन किया था। यह आकृति कोई ऐसे ही मनुष्यों ने नहीं बना दी गई है। यह आकृति स्वयं ईश्वर के द्वारा, देवताओं के द्वारा हमारे महर्षियों को प्रदान करी गई थी। यह त्रिकोणात्मक आकृति मंदिर की, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जो कुछ भी इस शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड में है, अथवा जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर के अंदर है। उसी की दृष्टि से हम उस परमपिता परमात्मा का जो भी विश्व रूप है, उसकी हम एक इकाई है, अथवा उसका एक बिंदु है, अथवा उसका एक स्वरूप है, अथवा अंश है, किंतु हम मूलतः वही हैं। जिस प्रकार हम मनुष्य हैं, मनुष्य आकार है, मनुष्य भगवान की 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसी प्रकार जिस प्रकार ये मनुष्यों की आकृति है, उसी प्रकार एक ब्रह्मांड पुरुष की भी आकृति है। उसी प्रकार एक विश्व पुरुष की भी आकृति है। जो भगवान कृष्ण जी ने गीता में अपना विराट स्वरूप दिखाया है, वो ब्रह्मांड स्वरूप है। और एक विश्व रूप भी अर्जुन को भगवान जी ने दिखाया था, वह विश्व पुरुष का स्वरूप है। और एक द्विभुज स्वरूप भी भगवान जी ने दिखाया था, वह द्विभुज स्वरूप भी मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है, वही भगवान जी ने दिखाया था। और उसी द्विभुज स्वरूप से ही अर्जुन, चूंकि मनुष्य जो सृष्टि है, मानवीय सृष्टि और मानवीय स्वरूप को धारण करने वाले हैं, इसी से वो सुख को प्राप्त हुए थे। तो जो विश्व रूप है, जो विश्व पुरुष है, उसका जो मस्तिष्क है वही कैलाश मानस सरोवर है। ये मान सरोवर हम बोल देते हैं इसको, वास्तव में ये मानस सरोवर है। मानस अर्थात मस्तिष्क। मस्तिष्क सतयुग के अंदर ये जो हमारा मस्तिष्क है, हमारे महर्षि और योगी इस विद्या को जानते थे। हमारा मस्तिष्क मध्य से जितना भी अधिक ऊंचा उठा हुआ होता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक तेजस्वी, ज्ञानवान, ईश्वर भक्त और दिव्य दृष्टा होता है। यह जितना जितना ऊंचा उठता है, हमारा आभा मंडल भी, दिव्य प्रकाश भी हमारे मुखमंडल के चारों तरफ उतनी ही दिव्यता और तीव्रता से प्रकाशित होने लगता है। मंदिर भी इसी का एक स्वरूप है। सतयुग में यह मस्तिष्क के बीच में से यह भाग अत्यंत ऊंचा उठा हुआ होता है, लगभग 100% लोगों में। त्रेता में यही मस्तिष्क मात्र 75% लोगों में रह जाता है और इसकी ऊंचाई भी 75% रह जाती है। द्वापर में यही 50% लोगों में रह जाता है और इसकी ऊंचाई भी मात्र 50% ही रह जाती है। किंतु कलयुग में इस मस्तिष्क की ऊंचाई मात्र 25% रह जाती है और मात्र 25% लोगों में ही ये जो हमारा मस्तिष्क का माथे का जो मध्य बिंदु है, जिसका कि हम भ्रू मध्य से ध्यान करते हैं, यह भ्रू मध्य इस मानस की, इस कैलाश की जड़ है, इस कैलाश के मूल है। यही तिलक लगाया जाता है, इसी को जागृत किया जाता है और इसी के ध्यान के द्वारा हम इस कैलाश को, हम इस दिव्य लोक को, परम धाम को सिंचित करते हैं, विकसित करते हैं। जितना जितना ये विकसित होता चला जाता है, उतना उतना ही
हमारा ये मस्तिष्क का जो मध्य भाग है, यही आत्मा का, यही परमात्मा का निवास स्थान है, यही शिवलोक है, यही ब्रह्मलोक है, और यही वैकुंठ लोक, और यही गोलोक धाम है। जितना जितना ये ऊंचा उठता चला जाता है मनुष्य, उतना उतना ही उस परमात्मा के दिव्य रहस्यों से, दिव्य परम प्रकाश से दैदीप्यमान होता चला जाता है, उतना ही वह परमात्मा के निकट चला जाता है। यही आकृति, यही जो हमारे शरीर के जो आकृति है इस मुखमंडल की, यही ब्रह्मांड की आकृति है, यही ब्रह्मांड है। इससे नीचे का जो भाग है नाभि पर्यंत, वह अंड कहा गया है, और नाभि से नीचे का भाग पिंड कहा गया है। अंड, पिंड और ब्रह्मांड, यही हमारे शरीर की तीन आकृतियां हैं। यह इस ब्रह्मांड की भी तीन आकृतियां अथवा तीन भाग हैं। तो जो मंदिर की आकृति है वो यहीं से प्रेरणा लेकर ली गई है। मिस्र के पिरामिड भी इसी विज्ञान के आधार पर बने गए हैं। आज के वैज्ञानिक भी इस बात को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। अतः जो मंदिर है उसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है। उस मंदिर में जो ब्रह्मांडीय, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, उस मंदिर में जाने से उसका लाभ जो भी उस मंदिर में प्रवेश करता है जन सामान्य, उसको प्राप्त होता है। मंदिर के ऊपर जो हमारा काग है वही उस मंदिर की घंटी है, और ये जो हमारे कान है वो इस मंदिर के दो गवाक्ष हैं अथवा वातायन हैं, खिड़कियां हैं। और जो हमारी जो ये नासिका है यह इस मंदिर का जो है शिवलिंग है, शिवालय है, तथा हमारी ग्रीवा, गर्दन उसका चबूतरा है, और हमारी जो ठुड्डी है वही उस मंदिर की ये सीढ़ियां हैं। इस मंदिर के अंदर जो भी सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता है वही दिव्य आभा और तेज को प्राप्त करता है। यह जिज्ञासु बंधुओं, भक्तों, यह अत्यंत गूढ़ विषय है। इस पर मैंने आपके समक्ष अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रकाश डाला है, और मैं आशा करता हूं कि जिज्ञासु बंधु थोड़े को ही बहुत समझकर इससे अत्यंत ज्ञान को प्राप्त होंगे और आगे और रिसर्च और खोज करेंगे। ये तो मैंने आपको एक गुरु की तरह एक आपको संकेत किया है, एक आपको तनिक ज्ञान रूपी चिंगारी दी है। इसको यज्ञ में परिवर्तित करना ये सभी जिज्ञासु बंधुओं का कार्य है, और यही पुनीत कार्य है जिससे कि संसार का, हम संपूर्ण विश्व का, ब्रह्मांड का, चर अचर का परम कल्याण कर सकते हैं। अतः बंधुओं, आज मैंने जो आपको ये देवालयों का, शिवालयों का, मंदिर का रहस्य बताया है, इससे आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। ओम तत्सत।